और मैं राम को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। इसलिए सीता मैया ने भी प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करें। और भगवान सुमंत को वहां से विदा दी और अब भगवान राम पैदल चल रहे हैं साथ। पैदल चल रहे हैं भगवान राम। आगे चले हैं प्रभु। भगवान शिव जी का अभिषेक किया है भगवान राम ने। कौन से शिव जी? पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक। और आगे चलते 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 गंगा जी को पार करना था। सुनो जरा, लेकिन नाव को ढूंढ रहे हैं। नाव दिखती नहीं। गंगा जी के तट पर एक नाव खड़ी, एक केवट खड़ा। भगवान उस केवट को बुलाया, केवट भैया। लेकिन केवट सुन गए ना। मांगी नाव न केवट आना, 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 मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव। भगवान धाव बल्लान लग्या नाव वावते। ओम ओम। नाव वाले भैया, लेकिन नाव वाले सुन ही नहीं रहे। केवट आ ही नहीं रहा है। देखो केवट, वैसे तो नाव तो बहुत थी वहां, पर केवट जब राम जी से ये निषाद राज वो बात कर रहा था ना लखनलाल जी से, तो लखनलाल जी कह रहे थे कि राम साक्षात परमात्मा है, भगवान है। ये सब लीला करने के लिए आए हैं। ये देवताओं की माया है। देवताओं ने कैकेयी माता की बुद्धि को सब समझाया उसको। तो इस केवट ने सुन लिया था, क्योंकि ये कहीं आसपास ही था। तो ये दौड़ा दौड़ा अपने निषाद राज गुहू के पास आया और कहने लगा, बोले भैया मेरी आपसे एक प्रार्थना है महाराज। क्या प्रार्थना है? निषाद राज गुहू ने कहा। बोले आपने एक बार कहा था कि वरदान मांगो, आज मैं वो वरदान लूंगा। बोले क्या वरदान? बोले कल केवल गंगा जी के तट पर मेरी नाव होनी चाहिए बस। क्यों भाई? बोले महाराज अगर आप इतना कर सकते हैं तो और सब बाद में बताऊंगा। कल केवल सबको कह दो कि कोई अपनी नाव को नहीं लाएगा गंगा जी के तट पर, कोई नहीं दिखेगा, मैं ही दिखूंगा बस। निषाद राज गुहू ने कहा कि ठीक है, ठीक। तो आज कोई नाव भगवान को दिख नहीं रही है, केवल एक नाव दिख रही है, वो भी केवट। आज बुला रहे हैं लेकिन केवट आता ही नहीं। वो जब आता भी है तो कहता है मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान बोले क्या जानता है तुम मेरे मर्म को? बोले चरण कमल रज कहूं सब कहूं, मानुष करनी मोरे कछु अहै। प्रभु मैंने ये सुना है कि तुम्हारे जो चरण हैं वो जिसको छू लेते हैं वो छूते ही मनुष्य हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। मेरी जो नाव है तो स्त्रीलिंग हो गया ना, तो मेरी जो नाव है
कहीं वो स्त्री बन गई तो एक स्त्री भारी पड़ रही है पालने के लिए, एक और मिल जाएगी तो कैसे चलेगा प्रभु? और तो छोड़ो, स्त्री और मिल जाएगी और कमाने का सारा धंधा बंद, क्योंकि जिस नाव से कमाता हूं वो नाव ही स्त्री बन जाएगी, तो कमाने के सारे साधन चौपट। इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता, क्योंकि मैंने सुना है छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। जब पत्थर आपके पैर से स्त्री बन सकते हैं तो मेरी नाव तो काठ की है, बड़ी कठोर है ये। इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। और जो अगर तुम ये कहना चाहता हो कि मुझे पार जाना ही जाना है, जो प्रभु पार अवश्य का चाह, अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे तो पार करना ही है, जाना ही है, तो प्रभु आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो ये मोहि पद पदम पखारन कह